स्कूलों पर हमेशा रहता है कि आप एक सिलेबस क्यों नहीं हर स्कूल के लिए जो भी कम से कम आईसीएसई बोर्ड के हैं एक सिलेबस हो। हर स्कूल के अपने अपने पब्लिकेशन हैं और उसके हिसाब से स्कूलों किताब का डिज़ाइन होता है। वो बड़ा आरोप लगते रहता है और सवाल ये हमेशा उठते रहता है। सिलेबस तो एक ही है जो बोर्ड से बन के आती है। अभी हर एक स्कूल के ऊपर ये दिया जाता है, ये प्रिविलेज दिया जाता है कि जो किताब वो सिलेबस को बेहतर पढ़ाने में सक्षम हो उस प्रकार की किताब आप चूज़ करके बच्चों के हित में उसको अडॉप्ट करें। क्या कुछ बच्चों को जिस तरीके से उस पढ़ाने को लेकर जिस तरीके से मान लीजिए जैसे बैग इतना भारी होते जा रहा है, बस्ता इतना मतलब सिलेबस इतना हार्ड, कुछ इनोवेटिव ऐसा करने की बात भी चल रही है कि भाई कुछ हल्का करें, बच्चों पर स्ट्रेस कुछ कम हो, ऐसा कुछ आप लोग सीएस वाले विचार इसलिए जो आप लोग करते हैं फिर सीबीएसई भी वही। जैसे हम लोग के जो ऑफिशियल जो आए थे दिल्ली से, उनका तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि ये सिलेबस जो है आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और बच्चों में लेस स्ट्रेस की एक चाह है वो ज़रूर आएगी और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में ध्यान देनी है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पहली बार जमशेदपुर को एक तरीके का रीजनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर स्कूलों का ऑर्गेनाइज किया गया था। 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था जिसमें बिहार और झारखंड के जितने भी प्रिंसिपल हैं उन्होंने हिस्सा लिया था और हमारे साथ इस पर क्या कुछ डिस्कशन हुआ 2 दिनों में, क्या कुछ बातें निकल कर आई, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रिस्टोफर ए फ्रांसिसिक जो रीजनल सेक्रेटरी यहाँ के ASISC की, सर से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जो आज जो समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ रिजल्ट इससे निकल गया। सबसे पहले बातचीत करने के लिए सर स्वागत है। धन्यवाद। सर ये 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस रहा जिसमें बिहार झारखंड सभी के प्रिंसिपल्स इसमें आए, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। क्या इस प्रोग्राम का मोटो था और क्या कुछ बातें निकल कर आई? ये हम लोग की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पहला दिन में एक एनरिचमेंट प्रोग्राम होती है जो हम लोग के प्रिंसिपल्स एक मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श करते हैं और दूसरे दिन हम लोग की जो काउंसिल से जो एक ऑफिसर आते हैं बोर्ड से, उनके साथ डिस्कशंस होती है जिसमें कुछ भी अगर क्लैरिफिकेशंस चाहते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में या एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स में, वो क्लैरिफिकेशन के साथ साथ और काउंसिल की जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं वो एक्सप्लेन। पॉलिसी लेवल पर पॉलिसी लेवल तो नहीं कहेंगे, पर जो भी सजेशंस आती हैं वो वापस काउंसिल के पास ले जाती है और जो उनके जो गवर्निंग बॉडी है उनके साथ प्लेस करती हैं ताकि वो समझे कि क्या फीडबैक आई है अलग अलग क्षेत्रों से। तो बहुत ही एक इनिशिएटिव और इनोवेटिव ये है कि यहाँ पर प्रिंसिपल जो है इसलिए कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या कुछ इनोवेटिव आइडिया वो डिस्कस खुद करते हैं कि क्या कुछ बच्चों के लिए हम अपने स्कूल्स में या अपने बोर्ड में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही अच्छा ये 2 दिनों तक यहाँ तक चला और इसमें सबने एक दूसरे को सुना और उन चीज़ों को नोट डाउन हुआ। हमें लगता है कि बाकी बोर्ड को इस तरीके से करना चाहिए। आपके यहाँ सर जिस तरीके से बिहार झारखंड के तमाम लोग आए, कितने स्कूल इसमें आपके एसोसिएशन में हैं? हम लोग के टोटल 150 स्कूल्स जो एफिलिएटेड है CISC न्यू दिल्ली के बोर्ड से, उनमें से 141 झारखंड से हैं और बाकी जो हैं बिहार से हैं, जिसमें ICSE और ISE दोनों स्कूल्स हैं जो इसमें हिस्सा लिए हैं। इस बार सर जो सब्जेक्ट आप लोगों ने रखा था कि ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग बॉन्ड्स, उस पर किस तरह का डिस्कशन और क्या आइडियाज़ निकल कर आए? जो अच्छे स्पीकर आपने बुलाया। हम लोग के जो मुख्य स्पीकर थे वो मिस्टर सुरेश श्रीनिवासन हैं जो मुंबई से आए थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस थीम के ऊपर एक वर्कशॉप दी जिसमें उनका मेन कहना था कि जब तक आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, एक पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे और एक अपने आप
में एक बदलाव नहीं लाएंगे पॉजिटिव वे में, आप वो ब्रिज जो आप बनाना चाहते हैं वो नहीं हो सकता है। एक तो वो बात कही है। तो हमेशा बोले हैं कि यू शुड ऑलवेज़ फील फैंटास्टिक, मतलब आप कभी मत सोचिएगा कि सक्सेस ऐसे एक मिथ है, सक्सेस कभी कोई ये नहीं हो सकता है। आपको सही मन से सही दिल से काम करना है, उसमें अगर आपको कामयाबी और रिकग्निशन मिली तो ठीक, नहीं मिली भी तो ठीक, पर आपको अपना काम सत्य और निष्ठा के साथ पूरा करना है बच्चों के प्रति, क्योंकि वो हमारे मुख्य मेन क्या बोलते हैं सब्जेक्ट हैं, है ना। तो टीचर्स उसी प्रकार से उनके साथ रिएक्ट करेंगे। जब आप पॉजिटिव हैं तो टीचर्स भी पॉजिटिव रहेंगे और उनके ज़रिए पॉजिटिविटी बच्चों में भी आएगी और पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन में पॉजिटिविटी आएगी। चलिए सर, आप हिंदी बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, इसलिए कि आप सब हिंदी जो या इस ICIC के हालांकि अभी आज भी हम लोगों का उसी जुबान पर कि ICIC बोर्ड वाले इंग्लिश हिंदी बोलने पर भी बैन लगा देते हैं बच्चों का, इसलिए कि पूरा इंग्लिश एक तरह से भारत में कहें तो इंग्लिश जो स्कूल का कंसेप्ट है आप देखेंगे ICIC बोर्ड को जाता है और आज हर शहर में एक तरीके से ये हो गया है। मेरा सर सवाल है कि क्या कुछ बच्चों को जिस तरीके से उस पढ़ाने को लेकर, जिस तरीके से मान लीजिए जैसे बैग इतना भारी होते जा रहा है, बस्ता इतना मतलब सिलेबस इतना हार्ड, कुछ इनोवेटिव ऐसा करने की बात भी चल रही है कि भाई कुछ हल्का करें, बच्चों पर स्ट्रेस कुछ कम हो, ऐसा कुछ आप लोग ICS वाले विचार, इसलिए जो आप लोग करते हैं फिर CBSE भी वही। जैसे हम लोग के जो ऑफिशियल जो आए थे दिल्ली से, उनका तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है कि ये सिलेबस जो है आस्ते आस्ते कम होती जाएगी और बच्चों में लेस स्ट्रेस की एक चाह है वो ज़रूर आएगी। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, उनको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में ध्यान देनी है, जिसमें उनको समाज के प्रति अपना सेंसिटिविटी थ्रू डिफरेंट स्किल्स प्रोजेक्ट्स के साथ बढ़ानी होगी, ताकि बच्चे एक अच्छा देश का नागरिक बने और खुद से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचे समझे और देश की प्रगति में अपने योगदान दें। चलिए, आप लोग ऐसे सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, इसलिए कि इस सवाल ऐसे जब हम लोग देखते हैं तो ये सवाल हमेशा रहता है कि भाई जो ICSE बोर्ड या इंग्लिश स्कूल वाले इतने टफ सब्जेक्ट उनका होता है, इतना हार्ड स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन वो भी अपने जगह बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़रूरत है समय के साथ इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि जिस तरीके का बच्चे आजकल स्ट्रेस, उस पर बात पूरी दुनिया में हो रही है कि बच्चों को किस तरीके से एक फ्रेंडली स्कूल का माहौल दिया जाए। कई देशों ने भी, हमें लगता है कि आप लोग ज़्यादा इसलिए कि हमेशा ग्लोबल लेवल पर आप बच्चों को टूर भी कराते हैं, टीचर को ट्रेनिंग भी कराते हैं, ये सारी चीज़ें हमें लगता है कि आप लोग उस पर ज़रूर सोच रहे होंगे। बिल्कुल सोच विचार हो रही है और इस बार टीचर्स की ट्रेनिंग को और मुख्य जगह दे रहे हैं और ज़्यादा। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रही थी, पर इस बार और ज़्यादा ट्रेनिंग की और ध्यान दी जाएगी। और हम लोग के रीजनल लेवल में भी हम लोग की 6 जोन्स हैं, उसमें देश भर में नहीं, हम लोग के बिहार झारखंड में 6 जोन्स हैं, उनके लिए भी हम लोग ने एक एलोकेट किया है एक वर्कशॉप के लिए, 1 या 2 वर्कशॉप। एक जोन खुद से चूज़ करे किस मुद्दे पर आप वर्कशॉप चाहते हैं और उसके अनुसार एक अच्छे रिसोर्स पर्सन की चयन हम लोग करके उनको भेजेंगे, ताकि इस वर्कशॉप से टीचर्स को भी लाभ हो और टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी लाभ हो। एक थोड़ा सवाल सर, थोड़ा आप लोगों के से इसलिए कि आप मिल गए हैं हमें, इसलिए कि बिहार झारखंड के आप जनरल सेक्रेटरी हैं इस एसोसिएशन का। स्कूलों पर हमेशा रहता है कि आप एक सिलेबस क्यों नहीं हर स्कूल के लिए, जो भी कम से कम ICSE बोर्ड के हैं, एक सिलेबस हो, ये नहीं कि हर प्रकार से हर स्कूल के अपने अपने पब्लिकेशन हैं और उसके हिसाब से स्कूलों किताब का डिज़ाइन होता है। वो बड़ा आरोप लगते रहता है और सवाल ये हमेशा उठते रहता है। सिलेबस तो एक ही है जो बोर्ड से बन के आती है। अभी हर एक स्कूल के ऊपर ये दिया जाता है, ये प्रिविलेज दिया जाता है कि जो किताब वो सिलेबस को बेहतर पढ़ाने में सक्षम हो, उस प्रकार की किताब आप चूज़ करके बच्चों के हित में उसको अडॉप्ट करें। चलिए ठीक है, हमें लगता है कि इस
विषय में सोचना ही सबसे बड़ी बात है। जब सोचेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर चेंजेस भी करेंगे। और अच्छा बातचीत हुई। आपको भी अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के कॉन्फ्रेंस जब प्रिंसिपल्स के होते हैं और तमाम, तो उससे कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलता है। और हमें ज़रूरत है जितना बच्चों को हम पढ़ाने उतना ही हमें टीचर और तमाम प्रिंसिपल सबको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ये है अगर ICSE कर रहा है, हालांकि बार बार हम नाम गलत बोल रहे हैं उसके लिए क्षमा, लेकिन ये जो ASISC जो इनके एसोसिएशन से ये करा रहे हैं, ये बेहतरीन एक पहल है। हमें लगता है कि देश लेवल पर भी, आप कंट्री लेवल पर भी आपको करा बिल्कुल, हम लोग की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में, होता है साल में एक बार होती है। साल में होती है। 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक हैदराबाद में होगी। चलिए सर, कभी मौका मिला तो उस नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम लोग हिस्सा लेंगे और बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी CS राममूर्ति और आलोक पांडे के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।